वेलकम है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे वेलकम है और स्वागत है बच्चों। आई थिंक केमिस्ट्री नगरी में घूम के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और ये नगर आपको पसंद भी आ रहा होगा। चलिए, ये सब तो बातें हो गई अपने चैनल का प्रमोशन का या चैनल के नाम का। आइए बच्चों, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपने थंबनेल भी देखा होगा, ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन हमारे क्लास 12 के ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन सीरीज का सेशन है, जिसमें हमने नेम रिएक्शन सीरीज का लगभग हमने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया था बच्चों। और ये हमारे नेम रिएक्शन सीरीज का क्या है, 5th नंबर क्लास है, 5वां क्लास है। और आज के सेशन में हम लोग कुछ अप और नेम रिएक्शन देखेंगे। अभी तक हमने 4 सेशन में 4 वीडियोस में हमने क्या कर लिया है, हमने अपने टोटल नेम रिएक्शन कंप्लीट किया है अप्रॉक्स 18। अभी तक हमने 18 नेम रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और आपको वो नेम रिएक्शन सीरीज का सारा वीडियोस आपके अपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां मैंने आपको बना दिया है नेम रिएक्शन सीरीज 2024 से 25 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इवन हमारा सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप इस नेम रिएक्शन सीरीज का देख सकते हैं बच्चों। अभी तक 18 नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम लोग फर्दर नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। और जैसे ही ये नेम रिएक्शन सीरीज हमारा खत्म होगा, और बहुत जल्द नेम रिएक्शन आपका बाइंड अप होने के कगार पे है बच्चों। इसका मतलब है एक सेशन ये, और इसके बाद मोस्टली एक हार्डली समझिए आपका एक सेशन और, टोटल 6 या 7 सेशन में हम लोग नेम रिएक्शन सीरीज को खत्म कर लेंगे। उसके बाद 2-3 सेशन रख दूंगा किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जितने भी पीवाईक्यूज हैं हर बोर्ड एग्जाम्स के, उन सारे नेम रिएक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। और उसके बाद बच्चों फिर हमारा 60 डे प्रोग्राम आएगा, जिस 60 डेज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे, देखेंगे। हर डे वाइज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा अपने केमिस्ट्री क्लास 12 का, और बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में इसका क्या वेटेज है बच्चों। तो आप अपने इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए बच्चों। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही ये चैनल ग्रो होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। आइए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज जो हम नेम रिएक्शन देखेंगे, या इवन जिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आइए आज हम अपने 19 नंबर नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड फेहलिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं क्या, हमारा फेहलिंग टेस्ट। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको टॉलेंस टेस्ट बताया था, वैसे ही इस सेशन में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे किससे बच्चों, फेलिंग टेस्ट से। तो फेलिंग टेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बिकॉज ये हमारे हर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछता है, और इसके एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। आइए इस टेस्ट को याद करने का तरीका, सबसे पहले इस टेस्ट के लिए आप क्या देखोगे बच्चों, सबसे पहले देखोगे इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। और मैंने बताया था फेलिंग टेस्ट के लिए स्टार्टिंग मटेरियल किसको लेना है, आपको एल्डिहाइड को लेना है। इसका मतलब है कि जब भी एल्डिहाइड होगी तो एल्डिहाइड के लिए ही फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे स्टार्टिंग मटेरियल हमारा एल्डिहाइड होगा बच्चों। उसके बाद आएंगे इसके दूसरे कंडीशन पे, एंड दैट कंडीशन इज, आपको तो भड़ भड़ के बताया है मैंने, रीएजेंट कंडीशन। क्या देखेंगे बच्चों, अब इसके रीएजेंट कंडीशन को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फेलिंग टेस्ट में हमारा 2 तरह का रिएजेंट यूज होता है, जिसको बोलते हैं क्या, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। यानी इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग रिएजेंट कंडीशन भी 2 लेते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए। और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, यहां लिख देता हूं, दूसरे को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्या करेगा बच्चों, पूछेगा कि बताओ फेलिंग टेस्ट में जो हमारा रिएजेंट कंडीशन होता है, या जिस रिएजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो पूछेगा कि बताओ उसमें फेलिंग सॉल्व ए क्या है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बच्चों, एक मिनट रुक जाइए चलिए, ठीक है। इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा, जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होगा बेटा, वो होगा आपका क्या, एक्वस कॉपर सॉल्यूशन। क्या होगा, एक्वस कॉपर सॉल्यूशन। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एक्वस कॉपर सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, एक्वस कॉपर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या एक्वस कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए है। अगर कोई पूछे फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, तो इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड रॉचेल साल्ट। क्या बोलते हैं, रॉचेल साल्ट को बोलते हैं, ये हमारा क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी है। अच्छा, रॉचेल साल्ट का फॉर्मूला क्या है और इसका नेम क्या है, ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत लंबा चौड़ा इसका नेम है, तो इतना लंबा चौड़ा आपको नेम नहीं याद रखना है, साथ ही इसके इतने लंबे चौड़े फॉर्मूला को भी ध्यान नहीं रखना है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका नाम बस देख लीजिए कि रॉचेल साल्ट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ रॉचेल साल्ट का फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका नेम मैं आपके लिए लिखा दो, थोड़ा बड़ा है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ चलिए, इसका नाम याद रखिएगा, अल्कालाइन लिख देता हूँ, अल्कालाइन सोडियम, अल्कलाइन सोडियम, क्या है, अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम, अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, ठीक है, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, रॉचेल साल्ट, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड, रिएजेंट कंडीशन में 2, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी बच्चों।
फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, रॉचेल साल्ट, जिसको बोलते हैं अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोचिए जरा नाम इतना बड़ा है तो इसका फॉर्मूला कितना हार्ड होगा, तो आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इसके नेम को याद रखना है। और थर्ड कंडीशन मैं बताता हूँ क्या, प्रोडक्ट। जब इतना कुछ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब भी ये फेलिंग टेस्ट करते हैं ना लैब में, इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा टेस्ट होता है इस चीज को पता करने के लिए कि हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड लिया है, क्या उस स्टार्टिंग मटेरियल में हमारा एल्डिहाइड वाकई में प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी ये टेस्ट हमको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है बच्चों। तो प्रोडक्ट में हम ध्यान रखेंगे, अगर हमारा एक रेडिश ब्राउन, यहाँ प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर प्रोडक्ट में रेडिश ब्राउन, अगर प्रोडक्ट में रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्जॉर्ब होगा, तो आप कहेंगे क्या कि इस टेस्ट में क्या है, और इस टेस्ट जो हमने किया है, इस टेस्ट में जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है उसमें क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रेड ब्राउन पीपीटी, और इसमें बनता क्या है उसका भी नाम लिख लीजिएगा। यहाँ बनता है Cu2, क्या बनता है, Cu2 कॉपर डाइऑक्साइड। ये इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या, एक तरह से बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। और जब ये रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व होगा तो कहेंगे कि ये हमारा फेलिक टेस्ट है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का प्रेजेंस क्लियरेंस हो रहा है। तो ये था आपका फेलिंग टेस्ट बच्चों। इसमें कोई इक्वेशन आपको ध्यान नहीं रखना है, ना ही इक्वेशन को याद करना है, ठीक है। अगर कहिएगा तो इक्वेशन लिख दूंगा, बट मेरे हिसाब से इतना अगर आप थ्योरी पार्ट भी याद रखते हैं ना, तो आपके एग्जाम में काम चल गया बच्चों, आपके एग्जाम में अच्छा खासा काम चल जाएगा। और रही बात इसके एग्जाम्पल लिखने की, तो वो भी लिख ही देता हूँ, उसका भी चिंता नहीं कीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कहेंगे वैसा बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन कैसा होता है, इसका रिएक्शन को जरा ध्यान से समझिए कि इसका रिएक्शन एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के साथ हम लोग क्या लेंगे, एक्वस कॉपर साल्ट। यहाँ हमने रॉचेल साल्ट को नहीं लिया, हमने यहाँ क्या लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन ए रिएजेंट लिया है, ठीक है। और इसके साथ हम वाटर के कुछ मॉलिक्यूल, और जब इस रिएक्शन को कराएंगे बच्चों, इस रिएक्शन को कराएंगे, सेम प्रोडक्ट जैसे हमारा टॉलेंस में बना था, एक हमारा सोडियम इथेनोइड, एक एसिड का साल्ट, और साथ में हमारा यहाँ बनेगा क्या, Cu2O प्लस में हमारा H2O बन के बाहर। और ये जो बच्चा हमारा Cu2 है, यही हमारा क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बच्चों, ये हमारा रेड ब्राउन पीपीटी होता है, जो कि कंफर्म करता है कि हमारे रिएजेंट के स्टार्टिंग मटेरियल में या हमारे रिएक्शन के स्टार्टिंग मटेरियल में बच्चों एल्डिहाइड लिया गया है, और एल्डिहाइड के कंफर्मेशन को ये क्लियर करता है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फेलिंग टेस्ट आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फेलिक टेस्ट बच्चों। चलिए हमारा 19 नंबर रिएक्शन खत्म हुआ, आइए बढ़ते हैं आगे, आइए चलिए, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने 20 नंबर नेम रिएक्शन पे। अब हम चलते हैं अपने 20 नंबर, जिसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एल्डोल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन देखने जा रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। चलिए एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा, एल्डोल रिएक्शन। अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन की बात नहीं करी है बच्चों, ठीक है। अगर आप एल्डोल रिएक्शन को समझ जाओगे ना, तो फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये आप ऐसे चुटकी में उसको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो बच्चों। फिलहाल आप मेरे साथ एल्डोल रिएक्शन को समझो। अगर आपने एल्डोल को समझ लिया, मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपने एल्डोल समझ लिया तो समझिए आपके लिए एल्डोल कंडेंसेशन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए आइए इसके स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं। इस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं कि हमारे कौन से स्टार्टिंग मटेरियल के साथ हम सोचेंगे कि हाँ ये हमारा रिएक्शन क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन होगा। तो कीटोन और एल्डिहाइड तो लेंगे ही लेंगे, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये किस चैप्टर का है, एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का है। तो ऑब्वियस बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन को तो हम किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट रुक जाइएगा आप जरा, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो एल्डोल रिएक्शन में अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें बच्चों, तो कहता है क्या, एल्डिहाइड कीटोन तो होगा ही, बट वैसा एल्डिहाइड और कीटोन आपको लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो लिखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ लिख लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, एल्डिहाइड एंड, यहाँ लिख लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब वैसे एल्डिहाइड और कीटोन को लेना है बुआ जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अब बात समझ में आपको आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसी स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे ना नेम रिएक्शन का, और जब मैं ऑर्गेनिक का सेशन आपके साथ ले आऊंगा थ्योरेटिकल और मैकेनिज्म पार्ट, तो वहां हम लोग ऑर्गेनिक को पूरे मतलब ओपनली उसको क्या कर देंगे, चीड़ फाड़ देंगे। ऑर्गेनिक को पूरे तरीके से हम लोग खोल के पढ़ेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक में है क्या। और आप मेरे साथ बने रहिए, ऑर्गेनिक का सेशन अभी तो मैं लेके आया हूँ नहीं आपके साथ, ऑर्गेनिक का ऐसा सेशन लेके आऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा बच्चों, और आप कहेंगे कि वाह सर क्या आपने ऑर्गेनिक पढ़ाया है, आपको चिंता नहीं करना है। आइए यहाँ एक बेसिक आइडिया देता हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन कहता है क्या, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन आपको लेना है एल्डोल में जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अब समझिए ध्यान से, कहता है जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, क्या है,
एक बार अच्छे से क्लियर आपके लिए एकदम ड्राइंग करके बढ़िया सा डायग्राम बना दो, चिंता नहीं लीजिए। ये रहा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा हमारा एच, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। और कहता है इसका एक बॉन्ड खुला है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन की 2 वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, उस कार्बन का एक बॉन्ड एच से सेटिस्फाइड है, तो एक बॉन्ड बच गया। इस बॉन्ड पे अगर हमारा कार्बन हो और कहता है इस कार्बन पे हमारा क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो ध्यान से सुनिए, कहता है क्या कार्बोनिल ग्रुप के, या कहता है क्या कार्बोनिल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है, इसी कार्बन को बोलते हैं, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। ओ माय गॉड, यानी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, उस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होगा उसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है बच्चों, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो होगा, लेकिन उसके बगल में अगर कार्बन है तो कहेंगे वो कार्बन क्या है हमारा, वो कार्बन हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। और ध्यान रखिएगा अल्फा कार्बन का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 क्यों, कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। ठीक है, तो आई थिंक ये था आपका अल्फा हाइड्रोजन और ये था अल्फा कार्बन। ये मैंने आपको क्लियर समझाने की कोशिश की है, क्यों, क्योंकि हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा, एल्डोल, और मैंने एल्डोल में स्टार्टिंग मटेरियल लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन वैसा जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। मैंने यहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल समझा दिया है, बट यहाँ हमारे काम का नहीं है, तो ये वीडियो में, ये सेशन में सिर्फ आपका नेम रिएक्शन और यहाँ चीज़ों को बस इजीली समझना है, तो ये मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप वरी नहीं होइएगा, जब एक सेशन लेके आऊँगा पूरा इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। चलिए, तो ये रहा आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब आता है इसके रिएजेंट कंडीशन, कि इस रिएक्शन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसके लिए हम लोग ले लेंगे कोई भी बेस होगा हमारा, कोई भी बेस, जैसे हमारा क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है, जैसे हमारा बेस में क्या हो सकता है, LDA हो सकता है, जैसे हमारे बेस में क्या हो सकता है, हमारे बेस में KOH हो सकता है, ये सब हमारे बेस है बच्चा, ये सब हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और प्रोडक्ट की बात आता है कि आखिर जब एल्डोल करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके लिए जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, प्रोडक्ट हमारा बनता है अल्फा बीटा, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आइए इसी चीज़ को आपको इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे एल्डोल रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को फॉर्म करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग रेडी हैं तो बोलिए जल्दी, इसके प्रोडक्ट बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग सबको रेडी हैं तो आ जाइए, इसके इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लिया बिकॉज रिएक्शन थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों, तो आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, ये रहा हमारा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, ये हमारा एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का नाम हमारा क्या है, इथेनल। क्या नाम है, इथेनल। ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ, बेस के साथ, और बेस हमने लिया कौन सा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक बेस्ट बेस है, एक बहुत अच्छा बेस है। और बेस का काम होता है बच्चा, बेस का काम होता है क्या, कि वो क्या करे, एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करे, यानी जो प्रोटॉन एसिडिक इन नेचर होता है उस प्रोटॉन को क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है। और एक चीज नोट में ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना बुआ, ध्यान में रखिएगा, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, यानी जितने भी कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब आप पूछेगा सर अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर कैसे है, ये चीजें थ्योरेटिकल क्लास में, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, वीडियो को लंबा नहीं करना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर क्यों होता है। उसके होने का रीजन है बच्चा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके बगल में क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, जिस वजह से ये जो प्रोटॉन है ना H, ये प्रोटॉन क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक इन नेचर होने का रीजन है क्या, ड्यू टू, यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाने समय, जब आप मेरे साथ जुड़े रहेगा ना सेशन में, तो जब मैं चैप्टर लेके आऊँगा ना बारी बारी, तो चैप्टर में ये सब मैं डिस्कस करता हूँ और ये सारा कंसेप्ट मैं वहाँ डिलीवर करता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग सेशन छोटा लेके चलेंगे तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। और इस चीज़ को मैं क्या करूँ, रहने दूँ कि हटा दूँ, चलिए आपके लिए रहने देता हूँ। ठीक है, आपके लिए रहने देता हूँ, थोड़ा राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा है, समझ लीजिएगा बच्चों। आइए यहाँ समझाता हूँ। तो कहता है क्या, ये रहा हमारा बेस लेंगे तो बेस इस अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है कैसा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी कैसा होगा बुआ, अल्फा हाइड्रोजन होगा। और बेस का काम है इस अल्फा हाइड्रोजन को खाना, क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो यहाँ हमारा बन जाएगा, देखो क्या, CH2 एक खाएगा तो बनेगा माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाएगा H। और कहता है क्या, इस एल्डोल में आपको क्या करना है, इसी स्टार्टिंग मटेरियल का एक और मोल ले लेना है, यानी हमने यहाँ ले लिया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ ले लिया क्या, CH3। कहता है ये जो नेगेटिव पार्ट बना, इस नेगेटिव पार्ट को तुम क्या कर लो, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक कर लो। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होता है।
ठीक है, ये एल्डोल के चैप्टर का है। थोड़ा सा देखिए आपको नेम रिएक्शन थोड़ा टफ लगेगा ये, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पेचीदा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चा बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए इसका बोर्ड में बहुत ज़्यादा वेटेज भी है बच्चा। तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग भी नहीं करना है, मुझे ये भी ध्यान रखना है, मैं कम टाइम में चाहता हूँ आपको ज़्यादा इंपैक्टफुल चीज़ें मिले, कंटेंट मिले, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अगर यही नेम रिएक्शन मुझे कंप्लीट करने में समय लग जाए तो आज 2 ही नेम रिएक्शन पे हम लोग अपने सेशन को ऑफ कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला काम ये हमने लिया एक एल्डिहाइड, जिसमें हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन के होने की वजह से ये बेस का काम है इस अल्फा हाइड्रोजन को खाना। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या है, एसिडिक इन नेचर, जैसे खाया तो बन गया कार्बन आयन, एक नेगेटिव चार्ज बना। और केमिस्ट्री में जहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है तो बोलते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। केमिस्ट्री में जहाँ भी नेगेटिव चार्ज बनता है बच्चा, क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और इसी कंपाउंड का एक और मॉलिक्यूल लिया, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक किया और बॉन्ड हमारा ऐसे खुल गया। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, इस कार्बन से इस कार्बन का अटैच हुआ, इसका मतलब कलर्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए पहले ये खुला, ये कार्बन हमारा ये वाला है, ठीक है, इस पे खुला, O पे बना माइनस, इस पे आया H, एक H है, और यहाँ पे आया CH3। और देखो इस वाले कार्बन को दिखाता हूँ, इस वाले, ये जो अटैक किया तो ये यहाँ अटैक किया, क्या बनाया, CH2, और इस CH2 के साथ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, H प्लस से, इसको H प्लस से आपको क्या कर देना है, इसको प्रोटोनेटेड, ये H प्लस जैसे ही रिएक्शन में लेंगे ये आएगा और इसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा बच्चा, और एक्सेप्ट करेगा, देखो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CO के साथ H हो गया, यहाँ पे लगा देंगे H, थोड़ा सा इसको बैलेंस करके अच्छे से लिख देता हूँ, ये रहा CH2, ये रहा हमारा CH2, और यहाँ पे रहा C डबल बॉन्ड O, और हमारा रहा यहाँ पे क्या, H। जरा ध्यान से देखो, इसी प्रोडक्ट को मैंने H प्लस के प्रेजेंस में अरेंज कर दिया है, और कहता है ये देखो, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड के एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, उसके बगल वाले को बोलेंगे बीटा, और देखो अल्फा के बाद बीटा कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है, यानी अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, और बीटा पे कौन सा ग्रुप है बच्चा, तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। जब अल्कोहल पहले लिखते हैं ना प्रीफिक्स पे, तो इसको लिखते हैं क्या, OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। तो ये था आपका बेटा क्या, ये था आपका एल्डोल रिएक्शन, क्या था, एल्डोल रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको एल्डोल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक सीख जाएंगे ना तो एल्डोल कंडेंसेशन सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब इतना तो मैकेनिज्म हो गया, अब आइए इस मैकेनिज्म के अलावा एक और शॉर्ट आपको सिखा देता हूँ, ट्रिक कैसे करना है। देखिए आपको दिया रहेगा CH3, और यहाँ पे दिया रहेगा O, और यहाँ पे दिया रहेगा H, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया रहेगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिया रहेगा बेस NaOH, और लास्ट में आपको दिया रहेगा क्या, H प्लस, एसिडिफाइड करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे करेगा, आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा ऐसे CH3, उसके बाद एक कार्बन पे लगा दीजिएगा OH, यहाँ लगाइएगा H, और फिर इस मॉलिक्यूल को चुपचाप यहाँ जोड़ दीजिएगा, चुपचाप यहाँ जोड़ दीजिएगा, यही आपका प्रोडक्ट है। देखिए कैसे मैंने बनाया है, इसी प्रोडक्ट को उठाइएगा, एक बार क्या कीजिएगा, इस पे C पे OH जोड़ दीजिएगा। देखिए C पे मैंने OH लगा दिया, H लगा दिया, और एक बॉन्ड खोल के क्या कीजिएगा, इस पे दोबारा इस ग्रुप को उठा के वैसे का वैसे डाल दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद वाला कार्बन अल्फा, इसके बाद वाला कार्बन बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा पे क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो देखिए कितना आसानी से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया। एग्जाम में देखते हैं आपको समझ में आएगा क्या, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली बात है, ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन भी कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा इथेनल। अच्छा, इसका ना कोई नाम पूछे, इसका नाम क्या है, तो आपको नेमिंग तो आता ही है बच्चा। नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग करने के लिए कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। नेमिंग के लिए क्या करते हैं बच्चा, तो इसके करते हैं 1 सेंटर 2 3 4। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो 3 पे हमारा है तो लिखेंगे क्या, 3 हाइड्रोक्सी। नाम क्या लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है, 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन 1 पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड है, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। तो ये था आपका बेटा, ये आपका था क्या, एल्डोल रिएक्शंस का, ठीक है। अब सुनो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ये एल्डोल प्रोडक्ट बना लो, और अगर इस एल्डोल प्रोडक्ट को अगर तुम हीट कर देते हो, ध्यान से सुनो, अगर इसी एल्डोल प्रोडक्ट को बनाओ और इस एल्डोल प्रोडक्ट को बना के तुम क्या कर लो, यहाँ पे एक कंडीशन ये यूज कर लो, इसके आगे क्या कर लो, हीट कर लो। तो हीट करने पे तुमको क्या करना है, हीट करोगे तो इसी मॉलिक्यूल में से आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है बच्चा। क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल, तो देखो यहाँ हमारा OH है। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ जो CH3 है, तो जरा देखो इस CH3 को देखो, तो ये CH3 को देखो तो CH2, और यहाँ पे देखो तो एक H ऊपर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कार्बन का 4 ही बॉन्ड पूरा करना है तो 2 बॉन्ड। अच्छा यहाँ कैसा हो गया, ओके एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक ही रखो, CH2 था, अच्छे से कर देता हूँ, रुक जाओ।
ये हमारा क्या था यहाँ CH2 था, ये CH, इस CH2 को एक H ऊपर लिख सकता हूँ, OH लिख सकता हूँ, तो ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, और इसी एल्डोल प्रोडक्ट में हमने इसको हीट किया, तो यहाँ से तुम क्या करो, इस वाटर मॉलिक्यूल को तुम बाहर निकाल दो। क्या कर लो बच्चा, तुम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो, और जैसे ही तुम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे तो इन दो सेक्शन से यहाँ से एक बॉन्ड गया, यहाँ से एक बॉन्ड गया, तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, CH3, C पे देखो एक H है, और यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से, तो बच जाएगा बीच में क्या, डबल बॉन्ड, और यहाँ बन जाएगा C, इस C के साथ हमारा क्या है, एक H, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमारा H। ओ माय गॉड, यानी यहाँ OH ग्रुप क्या हो जाए, इस OH को इस OH ग्रुप को इस H के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गया, यानी जब भी हीट करेंगे तो क्या होगा हमारा -H2O ग्रुप, यानी वाटर ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, और जैसे होगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इस प्रोडक्ट का स्पेशली नाम है क्या, इस प्रोडक्ट का नाम है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल प्रोडक्ट बनाया, और एल्डोल प्रोडक्ट को बनाने के साथ उसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, उसको कंडेंसेट कर दिया, और जैसे ही कंडेंसेट करेंगे हीट के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो चाहते हैं, हम चाहें तो इस रिएक्शन का नेम जो है एल्डोल रिएक्शन, और साथ में इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा ये रिएक्शन हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ बेस, और बेस के साथ लिख लीजिएगा क्या लेते हैं, H+ लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एल्डोल रिएक्शन, यानी आज के इस सेशन में हमने 2 ही नेम रिएक्शन कर पाया बच्चों, क्यों, क्योंकि सेशन हमारा नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको फेलिंग टेस्ट बताया है, इसके बाद हमने एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन को समझा है। ये समझाने में मैंने समय इसलिए लिया है बच्चा क्योंकि ये नेम रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को आराम से देखिएगा, वीडियो को एक बार क्या कर लीजिएगा, बैक टू बैक देखिएगा, रिपीट मोड पे देखिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट होता है बच्चों, मेरा बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा फास्ट रहता है, तो वरी नहीं होइएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, और हंसते खेलते ऐसे ही सीरियस हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा बच्चों, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, समझिएगा कि ऑर्गेनिक तो हम लोग ऐसा चुटकी में बजा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, वो दिखने में ऑर्गेनिक हार्ड लगता है, आप मेरे साथ ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए ना, ऑर्गेनिक आपको इतना सिखा दूंगा कि आप फिंगर ऑन टिप्स पर ऑर्गेनिक को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो मेरे साथ ऑर्गेनिक का सेशन हो रहा है, अभी तो इनऑर्गेनिक का सेशन लाया ही नहीं, अभी मेरे साथ आपने फिजिकल इंटरेक्ट नहीं किया, अभी जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री कभी आपके साथ डील करूंगा, न्यूमेरिकल सेशन देखिएगा, आपके लिए न्यूमेरिकल कितना आसान लगेगा। तो बने रहिए इस चैनल पर, बहुत सारा प्लेटफॉर्म, बहुत सारा क्लासेस लेके आऊँगा, अच्छा। ये था एल्डोल स्टॉल का कंडीशन, एल्डोल का, फिर एक एग्जाम्पल मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म समझाया है, और मैकेनिज्म के बाद आपको एक एग्जाम्पल से प्रोडक्ट बना के बताया है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर कीजिएगा बच्चों। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी नेम रिएक्शन के अगले सीरीज में, और उसमें हम लोग फर्दर नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। मैं नहीं चाहता वीडियो लॉन्ग हो जाए, मेरा मुश्किल से रहता है 20 से 22 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 20 मिनट तक आप वीडियो को देखिए आराम से, ठीक है, सो के देखिए, बैठ के देखिए, नोट्स बनाते हुए देखिए, नोट्स ना बनाते हुए देखिए, ये आपका कॉल है बच्चा, लेकिन प्रॉपर इस चीज़ को समझिएगा, बिकॉज आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है बच्चों, ठीक है। जितना भी नेम रिएक्शन करा रहा हूँ ना, सारा नेम रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आपके एग्जाम में आना ही आना है बच्चों। तो इतना कीजिए, तब तक मैं मिलता हूँ अगले सेशन में, और आप अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए बच्चा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये सेशन अच्छा लगता है, तो कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट करना ना भूले बच्चों, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू बच्चों, बिल्कुल। और केमिस्ट्री नगरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर बच्चों।